ओम शांति। सभी बच्चे अपने मूल स्वरूप में बैठे हैं। सभी अपना मूल स्वरूप देखें, चेक करें, महसूस करें। अपने मूल स्वरूप को अनुभव करो, महसूस करो, उसकी स्थिति में आओ। मूल स्वरूप के मूल स्वरूप में आना, यही अध्यात्म है, यही ज्ञान है, यही सबसे बड़ी समझ है, यही सबसे बड़ी प्राप्ति है। बच्चे जब तक मूल स्वरूप में नहीं हो तब तक आपसे गलतियां होती रहेंगी, क्योंकि मायावी स्वरूप इमर्श है, तो गलतियां होना स्वाभाविक है। मूल स्वरूप में आओ, जहाँ सदा सफलता है, सदा आनंद है। मूल स्वरूप में सदा खुशी है, बेहद की शांति है, बेहद का सुख है। मूल स्वरूप में बाकी मूल स्वरूप छोड़कर तुम यह सब कितना भी खोजो नहीं मिलेगा। जब आप मूल स्वरूप में नहीं हो, रोगे धोगे, परेशान हो जाओगे, नाराज उदास हो जाओगे, इरिटेट हो जाओगे, गुस्सा आएगा। मूल स्वरूप में नहीं होना। सब मूल स्वरूप में है बच्चों, उस अवस्था में रहो। देखो क्या होता है। सफलता बच्चे परछाई की तरह साथ साथ चलेगी। हर बात में सफलता है जब आप मूल स्वरूप में हो। पर अगर मूल स्वरूप में नहीं हो, कितना भी करो, असफलता ही आपके जीवन में आएगी, आपके भाग्य में आएगी। गलतियां कब होती है बच्चों? जब मूल स्वरूप में नहीं होते हैं। मूल स्वरूप में हो तो कोई गलती नहीं हो सकती, इम्पॉसिबल है। देखो बच्चों, मूल स्वरूप में आओ, यही ज्ञान है, यही सब कुछ है। मूल स्वरूप में आना। अगर मूल स्वरूप में नहीं हो तो कोई प्राप्ति नहीं है, सब ना समझी ही चलेगी। हाँ जी, कब होती है पता है? जब आप मूल स्वरूप में हो। मूल स्वरूप में नहीं हो तो तर्क वितर्क दिए जाएंगे, वाद विवाद करेंगे, डिबेट चर्चा करेंगे। मूल स्वरूप में नहीं है ना। जब आत्मा मूल स्वरूप में है तो शांत रहेगी, चुप रहेगी, प्रैक्टिकली सब समझती जाएगी, हाँ जी करती जाएगी और उद्धार होता जाएगा। मूल स्वरूप में है तो, और मूल स्वरूप में नहीं तो ये सब होगा? नहीं होगा बच्चे। ना जी मना कोई और है, हाँ जी मना आप हो। देखो बच्चों, विचार करो अपने से, हर बात को लेकर। जहां आप बैठे हो वहां से मैं आपको उठाऊं, कहूं यहां बैठो, वापस 1-2 मिनट यहाँ बैठो, वापस यहाँ बैठो, वापस अपने स्थान पर जाओ। कितने देर तक कर सकते हो? कितना पेशेंस है? कितनी बार कर सकते हो? या कभी संकल्प उठेगा, अरे बाबा बार बार यहाँ वहाँ क्यों कर रहा है? बस नापास हो गए, यात्रा समाप्त हो गई। बच्चों विचार करो, कितने देर तक चल सकते हो ऐसे श्रीमत को लेकर? अब तक मैंने ऐसी परीक्षाएं ली नहीं है।
बहुत परीक्षाएं बाकी हैं निश्चय को लेकर। पता तो चले कि कितने पक्के हों। एक बार दो बार तुम करोगे, बाबा बार बार करता रहा, गुरु है ना, करने का अधिकार है उसके पास। कितनी बार परीक्षा दोगे, विचार करो। अगर इरिटेट हो रहे हो, नाराज हो रहे हो, उदास हो रहे हो, डिस्टर्ब हो रहे हो, माया है। 1000 बार बाबा करें, रोज कराए, 24 घंटे कराए, हाँ जी, माया नहीं है। एक बार परमात्मा ने कहा और आपको समझ में आया, माया नहीं है। नहीं समझ में आया, माया है। बच्चों, मूल स्वरूप में आओ, तब आपको सब समझ में आएगा। जब तक मूल स्वरूप में नहीं हो, ऐसे ही मायावश होकर चलते रहोगे। जैसे कल वो दादा कह रहे थे, आप भी थे शायद, कि बाबा किसी ने अगर आपको पहचाना है, 100% निश्चय है, तो हमें समझ में नहीं आ रहा है कि लोग घर कैसे जाते हैं, मन भी कैसे होता है वापस जाने का जब आपको पहचाना है। बाबा एक ही उत्तर देता है, ड्रामा। मैंने एक भी नहीं देखा बाबा। उन्होंने कहा कि जो कहे कि बाबा हमें नहीं जाना, यही रहना है, आपके साथ ही चलना है। अभी मैंने कहा है उनकी बात को, तो कोई दोहराएगा, वो नाटक है। समझ है बच्चों? देखो बच्चों, जब तक ज्ञान देने वाले को पहचानते नहीं हो, तब तक मूल स्वरूप में नहीं आ सकोगे। अपने लौकिक पिता को जैसे पहचानते हो, तत्क्षण लौकिक पिता ने आपके देह को जो नाम दिया है, उस नाम रूप के स्वरूप में आ जाते हो। और तुम्हें कहना नहीं पड़ता, तुम्हारी उम्र कोई भी हो, तत्क्षण बच्चे बनते हो। कितने भी पढ़े लिखे हो, कितने भी बड़े मंत्री हो, अफसर हो, तत्क्षण बच्चे बनते हो। यहाँ क्यों नहीं? दादी तन से क्यों नहीं? ब्रह्मा तन से क्यों नहीं? क्या बाप नहीं है वहाँ ब्रह्मा तन में, दादी तन में? यहाँ तो बच्चे क्यों नहीं बन सकते? शायद नहीं हो मेरे बच्चे, इसलिए नहीं बन पा रहे हो। शायद नहीं हो, एक ही कंक्लूजन निकलता है। होते तो बन जाते हैं। समझ की बात है बच्चे। उस पिता के सामने, पिता कैसा भी हो, थप्पड़ मारने वाला भी हो, बच्चे ही बनते हो। तुम बहुत पढ़े लिखे हो, पिता की स्कूल कॉलेज की पढ़ाई लिखाई इतनी नहीं, फिर भी बच्चे ही बनते हो। तुम बहुत होशियार हो, फिर भी बच्चे ही बनते हो। यहां क्यों नहीं? शायद बच्चे नहीं हो। एक ही कंक्लूजन है, बच्चे होते तो बच्चे बनते। बाबा कहने से क्या होता है बच्चे? शिव बाबा कहने से क्या होता है? बच्चा बनना पड़ता है। जब तक बच्चे नहीं बने हो, तब तक यात्रा नहीं हो सकती। और बच्चे बनने के लिए मुझे पहचानना पड़ेगा कि मैं बाप हूं या नहीं हूं। कहने के लिए तो सब कह देते, हाँ बाबा है, शिव बाबा है, परमपिता है, हमारा बाप है। पर उसकी क्या बात मानी है आपने? कौन सी बात मानी है आपने? समझ की बात है। होश में आ जाओ। देखो बच्चे, जब तक बाप को पहचाना नहीं, 100% निश्चय नहीं है, तब तक बच्चे नहीं बन सकते। जब तक बच्चे नहीं बने हो, ना आत्मिक स्थिति होगी,
न ज्ञान ले पाओगे, न स्थिति बनेगी, न ऊपर उठ पाओगे। क्योंकि मैं तो सिर्फ मेरे बच्चों को ज्ञान दूंगा। अभी मुझे क्या पता ऑनलाइन कौन कौन सुन रहा है, पर क्या वो ले पाएंगे? इतना पॉसिबल नहीं होता, पॉसिबल ही नहीं है बच्चे। जब तक तुम बच्चे नहीं बने हो और कंफर्म नहीं किया है कि सामने वाला मेरा बाप है, पिता है, तब तक बच्चे, मैं कितनी भी युक्तियां बताऊं, कितनी भी शक्तियां दूं, नहीं ले पाओगे जब तक बच्चे नहीं बने हो। कुछ नहीं हो सकता बच्चों, पॉसिबिलिटी ही नहीं है बच्चे, हो ही नहीं सकता कि आप ज्ञान उठाओ। चैलेंज करता हूं, उठा के दिखाओ। इतने वर्ष हुए, कितने आत्मिक स्थिति में आए? 10%, 20%। मैं नहीं कहता 100%, 10%। मतलब 24 घंटे के 10% निकालो, जो भी होंगे, वरना उतना समय तुम आत्मिक स्थिति में रहोगे। कितने आए? क्यों नहीं आए? क्योंकि बाप पहचानने में नहीं आया है। समझ की बात है। बच्चे बने नहीं है, निश्चय है नहीं पूरा पूरा कि बाबा है। बच्चे बिना निश्चय के मत चलो, कोई यात्रा नहीं होगी, कोई प्राप्ति नहीं होगी। निश्चय चाहिए पूरा पूरा। देख बच्चे, विचार कर अपने से, पूरा निश्चय है। ब्रह्मा तन में भगवान था, दादी तन में भगवान था, पूरा निश्चय है। बहुत बच्चे कहेंगे था बाबा, परिवर्तन कितने हुए, बदले कितने हो? बदलना निश्चय के ऊपर है। बहुत बार आपको लगता होगा ना कि बाबा भी बच्चे क्यों नहीं बना पा रहा है। मैं कहाँ से बनाऊं भाई? बनना तो तुम्हारे हाथ में है। बनने का ज्ञान तो मैं सारा दे रहा हूं, ब्रह्मा तन से दिया, दादी तन से दिया, यहां से दे रहा हूं। बनना न बनना तुम्हारे ऊपर है। मैं नहीं बना सकता। मैंने किसको बनाया है जरा बताओ? क्या ब्रह्मा को मैंने बनाया? मम्मा को, जगदीश को? किसको बनाया मैंने? एक भी नाम नहीं है जिसको भगवान ने बनाया। भगवान नहीं बनाता, भगवान से तुम्हें बनना है। ज्ञान लेकर इस भ्रम में नहीं चलना कि भगवान बनाएगा। एक गुरु बताओ संसार का जिसने किसी शिष्य को बनाया है। शिष्य बना है गुरु से, गुरु नहीं बनाता। गुरु सारे शिष्यों को एक समान ज्ञान देता है। बनाना उसका काम नहीं, ज्ञान देना उसका काम है, बनना शिष्यों के ऊपर है। एक स्टूडेंट बताओ जिसको टीचर बनाता है? नहीं बच्चे, स्टूडेंट बनता है, टीचर बस सिखाता है, ज्ञान देता है। सब तुम्हारे ऊपर है। मैं नहीं बनाता। हाँ बच्चे, ध्यान में रखना, ये पॉसिबल ही नहीं है। मुझे बनाना होता तो कब का सतयुग आ जाता। तुम्हें बनना है, मैं नहीं बनाऊंगा, मैं सिर्फ ज्ञान दूंगा। समझ की बात है। भले कोई कितना भी कहे कि इतने वर्ष हुए, यहां से इस तन से बाबा ने कितनों को बनाया, एक को भी नहीं बनाया। बनाना मेरा काम नहीं है। तुम्हें बनना हो तो बनो। बनने का ज्ञान मैं दे रहा हूं। ब्रह्मा तन से दिया, दादी तन से दिया, यहां से भी दे रहा हूं। समझ की बात है बच्चे। बहुतों को लगेगा बाबा बनाएगा। बाबा बैठा है, बाबा ने कहा है बच्चे चिंता मत करो, मैं बैठा हूं। पर आगे मैंने ये तो नहीं कहा ना कि मैं बनाऊंगा। बस मैंने चिंता के लिए कहा है, बनाने के लिए नहीं कहा कि चिंता मत करो, मैं बैठा हूं। चिंता कुछ भी आए मुझे सौंप दो,
ऐसे थोड़ी है भाई कि मैं ही ज्ञान दूँ और मैं ही पुरुषार्थ करूँ कराऊँ, ये सब नहीं होता। तुम्हें ही करना है, जो करेगा सो पाएगा। सिंपल सा ज्ञान है। ज़्यादा से ज़्यादा मैं भोजन बना सकता हूँ, थाली ला के दे सकता हूँ, खाना तो तुम्हें ही पड़ेगा ना, पचाना भी तो तुम्हें है। ज़्यादा से ज़्यादा कोई तुम्हें खिलाएगा, पचाएगा कौन? क्या वो पचाएगा? पचकर शरीर को लगना भी तो चाहिए। वो तो खिलाने वाले के हाथ में नहीं है ना कि शरीर को लग जाए। शरीर को लगकर शरीर स्वस्थ भी तो होना चाहिए, कर्मेंद्रिया अच्छी होनी भी तो चाहिए। ये क्या खिलाने वाले और बनाने वाले के हाथ में है? तुम्हारे हाथ में, खाने वाले के, पचाने वाले के। इसलिए बच्चे ज्ञान को ध्यान से समझो। जो करना है तुम्हें करना है। बाबा सिर्फ ज्ञान देगा, करो ना करो। नहीं किया तो दुर्गति होगी, किया तो सदगति होगी। इतना ही अंतर है। कोई कहता है नौकरी धंधे से समय नहीं मिलता, मरो दुर्गति में जाओ, और क्या कहूं? तुम्हारी मर्जी भाई, नहीं मिलता समय तो मैं क्या करूं? मेरे हाथ में कुछ नहीं, मैं सिर्फ ज्ञान दे सकता हूं। वो भी लेना हो तो लो, नहीं लेना हो मत लो। किसने कहा है तुम्हें मेरा ज्ञान लेने के लिए कि मेरा ज्ञान लो? परमात्मा वाणी सुनो, तुम्हें जो करना है करो भाई। मैं तो नहीं आया किसी के घर में निमंत्रण देने के लिए कि ये वाणी सुनो, मेरा ज्ञान सुनो। मैं परमात्मा यहाँ बैठा हूँ, स्वीकार करो। मुझे कोई लेना देना नहीं बच्चों। इस सारे सृष्टि में कोई भी ना स्वीकार करे तो भी मुझे कोई लेना देना नहीं। मेरा क्या जाएगा उसमें? तुम्हारी अपनी मर्जी सबकी, जो अच्छा लगे करो, जैसे चलना है चलो। समझ की बात है। होश में आ जाओ बच्चे, बी प्रैक्टिकल। समझो ज्ञान को प्रात्यक्षिक रूप से। तुम ऐसे ही आजी आजी करते रहते हो। ज्ञान को ध्यान से समझेगा कौन? प्रैक्टिकल रूप से, प्रात्यक्षिक रूप से समझेगा कौन? भावना से यहां कुछ नहीं मिलता। दो आंसू निकाल कर कुछ नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं, बल्कि बोझा चढ़ेगा। परमात्मा के घर में रोए तो कितने जन्म बच्चे रोते रोते जाएंगे, कह नहीं सकते। मैंने कहा ना, यह बूस्टर है। जैसे तुम्हारी स्थिति वैसे तुम्हें प्राप्ति। रोना है रो, दुखी होना है दुखी हो जाओ। परमात्मा के घर में दुखी हुए कितने जन्म दुख में जाएंगे, रोज का दुख कल्पना भी नहीं कर सकते। मर्जी तुम्हारी। फिर मुझे कहना नहीं कि बाबा ये सब कहाँ से आया। देखो ड्रामा कहाँ से आया, इतना दुख। कभी हुए होंगे परमात्मा के घर में दुखी? इसलिए सारे जन्म दुख में बीत रहे आपके, सारे कल्प दुख में जा रहे। किसने कहा था दुखी होने के लिए? बच्चे प्रैक्टिकल ज्ञान है, समझ सकते हो तो समझो। समझ की बात है। जो बच्चे यहां से दुखी होकर जाते हैं ना कभी भट्टी में से, आने वाले सारे कल्पों में वो भट्टी उनकी कैंसिल हुई है। मैं हमेशा क्या कहता हूं, खुशी से जाओ, हंसते खेलते जाओ। दुखी होकर जाते हैं, जाओ भाई, मुझे कोई आपत्ति नहीं, जैसे तुम्हारी मर्जी। आने वाले कल्पों में आओगे ही नहीं। अभी तो तुम्हारे सामने कुछ है नहीं वो परिणाम। ये जो परिणाम ये पिछले कल्प का है, अगले अगले कल्पों का तुम रच रहे हो। यहां से जाओ दुखी होकर, कोई खुशी खुशी जाते हैं, अपना भाग्य और तेज कर रहे हैं।
एक बच्चे बहुत समझ कर चलना पड़ता है इस संसार में, इस दुनिया में, कैसे भी नहीं चलना। परमात्मा के घर में दुखी रहे, अनंत कल्प अनंत जन्म दुख में ही बीतेंगे। समझ की बात है बच्चे। यहां तक कि संगम पर भी जीवन में दुख रहेगा। किसी के जीवन में संगम पर दुख है, समझ जाना पिछले संगम पर आप परमात्मा के घर में दुखी रहे होंगे, इसलिए संगम पर भी आपके जीवन में दुख है। सब क्लियर है बच्चों, सब कुछ। होश में आ जाओ। देखो, निश्चय है पक्का, बच्चे बने हो, ज्ञान मिल रहा है, अंदर शक्ति उतर रही है, भर रही है। चेक करो, तुम पर है सब कुछ। बच्चे ध्यान में रखना, जब तक बाप को नहीं पहचाना है, संपूर्ण निश्चय नहीं है, बच्चे नहीं बने हैं, यात्रा नहीं होगी। कितनी भी यात्रा करने की कोशिश करो, नहीं हो सकती। पहले ज्ञान देने वाले को पहचानो, बच्चे बनो, संपूर्ण निश्चय होना चाहिए, तब ही यात्रा कर पाओगे। वरना बच्चों भट्टी में आओगे, समर्पित हो जाओगे और भक्ति का फल लेकर चले जाओगे। जितने भी जाते हैं वापस नहीं आते, भक्ति का फल लेकर गए हैं। होगी उनकी पुण्य की बात, ढेर सारा पुण्य जमा होगा, इसलिए पहुंचते हैं, आते हैं, परमात्मा से पालना लेते हैं, भरपूर होते, चले जाते, दोबारा नहीं आ पाते। समझ की बातें हैं बच्चों। निश्चय है पूरा पूरा, बिना निश्चय के मत चलो। और सभी बच्चों को बाप कहना चाहता है, संपूर्ण निश्चय नहीं है तो यहाँ आना नहीं, विराट बोझा चढ़ेगा जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। इतना बोझा चढ़ेगा, लेने के देने पड़ जाएंगे। संपूर्ण निश्चय होगा, बाप है, बच्चे बने हो तो ही आना, वरना बच्चों नहीं आना। अंत समय में ऐसे बहुत बच्चे निकलेंगे जो बिना निश्चय के भट्टी में आए हैं और दुर्गति को पाए। पुरुषार्थ बहुत किया होगा उन्होंने, हर प्रकार का, पर बिना निश्चय के यहाँ आए हैं और दुर्गति हुई है। ऐसे बहुत बच्चे निकलेंगे, आप सभी देखोगे साक्षी होकर, स्थूल शरीर में या सूक्ष्म शरीर में, सबको सब दिखेगा बच्चों, सबको सबका ड्रामा क्लियर होगा, कुछ पीछे छिपेगा नहीं, तुम्हारी कोई बात पीछे नहीं रहेगी। तुम्हारी सारी यात्रा संगम की, जितने पाप किए पुण्य किए, सब वीडियो दिखेगा, सबको सबको सब दिखेगा। चिंता मत करो, तुम्हारे आत्मा का भाव भी सबके सामने प्रकट होगा, संकल्प भी आएंगे, विजन भी सबके सामने, सब आएगा। चिंता मत करो, सबको सब स्पष्ट हो जाएगा, बस रेडी रहना देखने के लिए। छिप कुछ नहीं सकता, क्या छिपेगा बच्चे? जब तक सबको सबका ड्रामा पता नहीं है, तब तक ड्रामा ओवर नहीं होगा, पूरा नहीं होगा। तुमने कितने भी सत्कर्म किए या विकर्म किए, सब लाइव दिखेंगे सबको, चिंता मत करो। ऐसे भी नहीं कि कोई बताएगा, नहीं, वो सारे सीन सबके सामने दिखेंगे वीडियो के रूप में,
विश्व की सारी आत्माएं देखेंगी, तैयार रहना। इसलिए ये नहीं समझना कि बस धर्मराज के सामने सजा खाएंगे विकर्मों की। नहीं बच्चे, सबको पता तो पड़े क्या क्या विकर्म है। सारे संसार को, सभी आत्माओं को, सभी जीवों को, सारी सृष्टि को तुम्हारा सब पता चलेगा। ड्रामा जो तुमने पाठ बजाया बच्चे, यहां कुछ नहीं छिपता, सब प्रत्यक्ष होता है, सब कुछ। समझ की बात है, होश में आ जाओ। किसी ने शरीर छोड़ा है तो अंत समय में वापस उसको उसी शरीर में लाया जाएगा और सबको ड्रामा दिखाया जाएगा, वो भी देखेगा। समझ की बात है, इसलिए संभल कर चलो। इसलिए नहीं कि सबको दिखेगा, समझ लो बच्चे, समझ पाओ। तुम भट्टी में आए हो, तुम्हारा निश्चय कितना है ये भी स्पष्ट हो जाएगा सारे संसार को अंत में। समझ की बात है। देख बच्चे, जब तक बाप को नहीं पहचाना है, संपूर्ण निश्चय नहीं है, बच्चे नहीं बने हो, तब तक जो भी तुम मुझसे ले रहे हो, ज्ञान योग पालना, सबका बोझा तुम पर है। बोझ से छूट नहीं सकते, या तो प्राप्ति या फिर अधोगति, दोनों में से एक होगा। कोई पुरुषार्थ करके ऐसे ही आ जाएगा, कहेगा हमने 15 दिन का 1 मास का रेगुलर पुरुषार्थ किया है, हमें भट्टी में आना है। ऐसे नहीं होता, संभल कर रहना। कोई कहेगा क्या करे, हमने उस दिन की मुरली नहीं सुनी थी जो बाबा ने कहा। मैं भी कहूँगा, मैं क्या करूँ। गवर्नमेंट ने कोई कायदा निकाला और कोई कहता है नहीं हमने तो अनाउंसमेंट नहीं सुनी थी, चलता है क्या ये? सेम बात है, तुमने नहीं सुनी, उसमें गवर्नमेंट क्या करे। रूल इज रूल, लॉ इज लॉ, बात समाप्त हो गई। तुमने मुरली नहीं सुनी है, उससे मैं क्या करूं भाई, मैंने तो बता दिया है सब कुछ। इसलिए बच्चों संभल कर चलना, संपूर्ण निश्चय। लास्ट टाइम भी मैंने बताया था, यहां आने से पहले चेक करो संपूर्ण निश्चय है क्या, वरना बच्चे पाप लगेगा, बोझा चढ़ जाएगा। समझ की बात है। पहले तो एग्जाम लेते थे, संपूर्ण निश्चय है क्या, ये क्या वो क्या, रिटर्न। अभी बच्चे चेक करके आना, संपूर्ण निश्चय हो तो ही चलना, वरना मेरे बच्चे माया और भटका देगी। बस एक बार संकल्प उठ गया, हमें नहीं लगता बाबा है, बस पाप चढ़ गया, डीमन की बिरादरी में चले गए, कुछ नहीं कर सकते हैं। समझ की बात है। परमात्मा पर सवाल उठाना दुर्गति में जाना है। इसलिए बच्चे या तो चुप रहे या श्रीमत पर चल, सवाल मत उठा। परमात्मा से संबंधित कोई कमेंट करना मना बच्चे, महान दुर्गति को उपलब्ध हो जाना है। समझ है बच्चे, संभल कर रहना। लोग तपस्वियों के बारे में भी कमेंट करने में डरते हैं, कुछ कहने में डरते हैं। बच्चे निश्चय नहीं रखना है, मत रख, संशय मत उठा, गड़बड़ हो जाएगी।
पूरी पूरी। अब तक मैंने निश्चय की परीक्षाएं ली नहीं है, और लेना मेरा पार्ट है, ड्रामा है, लूंगा। फिर संदेशी भी क्यों ना हो, निश्चय की परीक्षा से कोई नहीं छूटेगा। बस वही परीक्षा तुम्हें परिणाम दिखाएगी, या तो पास हो जाओगे या ना पास हो जाओगे। निश्चय सतयुग, संशय त्रेता, सीधी बात है। पुरुषार्थ नहीं बच्चे, पुरुषार्थ 2 कौड़ी का है तुम्हारा। निश्चय देख, अगर संपूर्ण निश्चय है ना तो प्राप्ति ऐसी ही हो जाती है। परमात्मा की बात छोड़ बच्चे, इष्ट देवता, कुल देवता, देवी देवता, किसी पर भी संपूर्ण निश्चय रख। मंदिर जाने की जरूरत पड़ी तो हार गया मैं, वो तुझे सब तेरे घर में उपलब्ध करा देंगे, तेरे स्थान में उपलब्ध करा देंगे। निश्चय है ना, निश्चय चाहिए पूरा। तुम कहोगे बच्चों कि संपूर्ण निश्चय है, बताओ कौन सी परीक्षा लो, बताओ जरा। संपूर्ण निश्चय है ना, तुम ही बताओ क्या परीक्षा लो। किस धर्म स्थापक की परमात्मा ने परीक्षा नहीं ली? इब्राहिम जी को भी कहा ना, बच्चे की बलि चढ़ाओ। समझ है बच्चे, परमात्मा क्या परीक्षा ले, बताओ। ब्रह्मा बाप को भी कहा ना, हर वक्त बाबा श्रीमत देता रहा। समझ की बात है। निश्चय की परीक्षा बच्चे सबकी होती है, सबकी होती है। पास हो गए तो मेरे, ना पास हो गए तो पराए। सिंपल सा गणित है। श्रीमत पर चले तो परमात्मा के, नहीं चले तो माया के। मन में भी मनमत चली, तुम माया के हो, तुम परमात्मा के नहीं हो। भल तुम्हें बनना है पर नहीं हो, बात समाप्त हो गई। तुम्हारी किसी से निंदा कराई, अपमान कराया, गाली दिलवाई, शांत रहोगे? क्या परीक्षा लो बताओ। कोई आने वाले बच्चे कहते, बाबा जो चाहे लो। मैंने कह दिया, बच्चे रुक जाओ, वापस नहीं जाना है। संकल्प चलेगा, वाइंड अप करना है, ये करना है, वो करना है। नापास हो गए, बात समाप्त हो गई। घर वालों का क्या होगा, नौकरी धंधे का क्या होगा, नापास हो गए, बात समाप्त हो गई। इसलिए मैं कहता हूं, तुम बताओ निश्चय की कौन सी मैं परीक्षा लूं। स्थूल छोड़ो, बहुत बार बच्चे कहते हैं कोई भी ले लो, 8 घंटा आत्मिक स्थिति करके दिखा सकते हो, 8 घंटा याद में बैठकर दिखा सकते हो, या कारण दोगे? 8 घंटे सकाश देकर दिखा सकते हो? विचार करो, समझ की बात है सारी। होश में आ जाओ, जागृत हो जाओ। 8 घंटे यह परमात्मा वाणी सुन सकते हो उस दिन की। निश्चय की क्या परीक्षा लो बताओ, समझ की बात है। तुम्हें इतना सा मैं कहता हूं, भट्टी में आते हो तो, कि बाप के सामने मुख नहीं खोलना है, फिर भी बातें करते रहते हो। आई थिंक यू आर नॉट माई चाइल्ड, दैट्स वाई। इसलिए तुम बातें कर रहे हो, तुम मेरे बच्चे नहीं हो। श्रीमत तो दिया है ना, बाबा पूछे तो सार में बताना है, अपने से कोई बात नहीं करनी है, फिर भी बातें करते हो, क्योंकि बच्चे नहीं होना।
बच्चे होते तो चुप रहते। समझ की बात है। दूसरे बच्चे बच्चों को देखते, अरे बड़े बच्चे तो चुप है, फिर वो भी चुप रहते। जो बच्चे नहीं होते, पराए बच्चे बातें करते रहेंगे, बाबा फिर ऐसे, बाबा फिर वैसे, बाबा फिर ये, बाबा फिर वो। बोझा है हाँ मनमत का। भल मैं उत्तर देता हूं, पर श्रीमत तोड़ी है। इसलिए यहां आने से लेकर जाने तक जितना चुप रहते हो उतना पाते हो, पर बोलने की माया है ना अंदर, तो बात निकलेगी। समझ की बात है। होश में आ जा बच्चे। प्रश्न पूछने की माया है ना, प्रश्न निकलेगा। चर्चा की माया है ना, एक्सप्लेनेशन की माया है ना, डिबेट की माया है ना, माया निकलेगी। बच्चा नहीं है ना, ड्रामा। इसलिए देखो बच्चे, विचार करो। निश्चय है बच्चे बने हो, बाप को पहचाना है। अगर ये सब हुआ है तो ही कल्याण होगा, वरना बच्चों अकल्याण निश्चित है। देखो बच्चों, संपूर्ण निश्चय बुद्धि ही यहां से कुछ ले जा सकते हैं। संपूर्ण निश्चय नहीं है। तुम यहां अनुभव करोगे कि तुमने बहुत कुछ जमा किया। गेट के बाहर एक कदम रखो, सब गेट के अंदर ही रहेगा। अनुभव करके देखो। एक ही कदम रखो बाहर गेट के, देखो सेम फीलिंग आती है क्या जो यहां आती है। निश्चय ना होने के कारण वो सारी पालना, सारा ज्ञान, सारा योग, सारी शक्तियां तुम्हारे साथ चलने के लिए राजी नहीं है। नहीं चल सकती वो तुम्हारे साथ। निश्चय होगा तो चलेगी, वरना खो दोगे इधर ही। समझ की बात है बच्चे। इसलिए खामखा संशय बुद्धि यहां ना आए। आधा निश्चय, हाँ हमें लगता तो है बाबा है, पर पक्का निश्चय नहीं, मत आओ। जब पक्का निश्चय होगा तभी आना, वरना नहीं आना, अगले कल्प में आना। समझ की बात है। भगवान को मिलने का मौका गवाना नहीं। पता नहीं ना तुम्हारे भाग्य में कितने मौके हैं। संपूर्ण निश्चय नहीं है, नहीं आओ, नहीं चलो। निश्चय बुद्धि विजयंती। इसलिए बच्चे इस बात को ध्यान से समझो। एक, बाप को पहचाना है क्या? दूसरा, संपूर्ण निश्चय है क्या? तीसरा, बच्चे बने हो क्या? अगर यह धारणा है तो आगे की सारी यात्रा मेरी जिम्मेवारी है। आत्मिक स्थिति में लाना, योग कराना, ज्ञान समझाना, धारणा कराना, विश्व सेवा कराना, सब मेरी जिम्मेवारी है। तुम्हारी सिर्फ इतनी जिम्मेवारियां है, पहचान, निश्चय और बनना बच्चा। बाकी सब मेरी जिम्मेवारी है। देख बच्चे, तुम्हारा अपना ड्रामा, तुम्हारी अपनी मर्जी, जैसे अच्छा लगे चलो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। जो ठीक लगे करो। बस बाबा यही कहेगा, सबका कल्याण हो। सभी बच्चों को बाप के पदम गुणा याद, प्यार और शिव प्रभात। खुश रहो, मौज में रहो और अपना कल्याण करो। हम रूहानी बच्चों की
रूहानी माता पिता बाप दादा को परम गुना पदम की भी पदम 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 गुना याद प्यार शिव प्रभात और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। शांति। वाह बाबा वाह, वाह रामा वाह, वाह रे मैं आत्मा वाह, वाह रे मेरा भाग्य वाह, वाह रे मेरा ईश्वरीय परिवार वाह, वाह रे मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा वाह। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा मीठा बाबा प्यारा बाबा पदम गुना पदम गुना पदम गुना। शुक्रिया बाबा शुक्रिया बाबा शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति।